हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं ईश्वर, ए पेज ऑफ हिस्ट्री पे आपका स्वागत है। और ध्यान रखना, आज मैं आपको जो करंट अफेयर्स है उसकी जो सेकंड क्लास है वो पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है। और ये आपके लिए जो यूजफुल रहने वाली है, ये किसके लिए रहने वाली है? तो आपके एक तो फर्स्ट ग्रेड के लिए, और एक ध्यान रखना आपके सेकंड ग्रेड के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक आपके पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए। ठीक है। राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे, बहुत सारी जो एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्र और छात्रा हमारे चैनल ए पेज ऑफ हिस्ट्री को अगर देख रहा है, सुन रहा है, और तो वो इसे सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, चलिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्तमान के अंदर अपनी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय थल सेना है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष आपके कौन है? तो आपका सही आंसर होगा, वह ध्यान रखना, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो हमारी जो भारतीय थल सेना उसके क्या है? अध्यक्ष है। इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए, जो वायुसेना है, ठीक है ना, वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आपका अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। ये किसके हैं? तो ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। इसके अलावा अपनी जो नौसेना है, नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताया जाता है दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। और दिनेश त्रिपाठी हैं, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है। 26वें नंबर के अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह है। ये आपके वायुसेना के 28वें नंबर के हैं। आपके उपेंद्र जो द्विवेदी हैं, ये आपके 30वें नंबर के क्या हैं? थल सेना, उस थल सेना के क्या बताए जाते हैं? तो अध्यक्ष बताए जाते हैं। ओके। ये तीन हमारी जो क्या है, जो रक्षा प्रणाली है उसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभाती है। ओके। तो पहला कंप्लीट, सही उत्तर क्या होगा? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिएगा आपका क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष आयोग इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के अंदर, हाल ही के अंदर अपना जो इसरो है, इस इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा आपका क्या? वी नारायण। ठीक है। अब ये वी नारायण है, इनसे पहले इसरो है, उस इसरो के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताया जाता है, वह था आपका एस सोमनाथन। एस सोमनाथन। तो ध्यान रखना, एस सोमनाथन के स्थान के ऊपर आपके इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपके वी नारायण को बनाया गया है। इसके साथ साथ में आपको एक जानकारी और देता हूं। देखिएगा, अपना जो इसरो है, ठीक है, इस इसरो का जो मुख्यालय है वर्तमान के अंदर वो आपका कहां पर है? तो वो आपका बेंगलोर के अंदर है। और बेंगलोर अपना कहां पड़ता है? तो बेंगलोर प्यारे विद्यार्थियों आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। इसके साथ में आगे देखिएगा, दूसरी इसरो की एक बात और करते हैं कि इसरो की जो स्थापना थी, इसरो की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना आपकी 1969 ईस्वी के अंदर की गई। और इसरो की जो स्थापना है ये किसकी सिफारिश पे की गई? तो हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या बताया जाता है? जिनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की सिफारिश पे इसकी स्थापना 1969 ईस्वी के अंदर की गई। इसके साथ साथ में देखिएगा विक्रम साराभाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, दोबारा बता रहा हूं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहते हैं? ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक कहा जाता है वह किसको कहते हैं? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आजकल ध्यान रखना, अपने इसरो का जो डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब की गई? तो 69 यानी कि 1969 के अंदर। और किसकी सिफारिश पे? तो विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इसके साथ में देखिएगा, आपको मैं एक बात और बताता हूं। इसरो है ना, इस इसरो को पहले इसरो के नाम से नहीं पुकारते थे। ठीक है। तो इसरो को पहले क्या कहते थे? तो पहले इसरो को कहते थे आपका अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। अनुसंधान, अनुसंधान पढ़े इसको, समिति कहते थे। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है इसकी स्थापना की गई थी 1962 के अंदर। ठीक है। 1962 के अंदर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया, स्थापना की। इसका ना, इसी का नाम बदलकर आपका 1969 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया गया था?
तो आपका इसरो कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान के अंदर इसका मुख्यालय कहां पर है आपको मैंने बता दिया है, तो ये आपका कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, कुछ एक खास बातें थी, और इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, क्या होगा, ए होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान के अंदर ध्यान रखना, अपना जो डीआरडीओ है, इस डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष आपके कौन है, तो आपका 3 का सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका डी, समीर वी कामत। समीर वी कामत है, ये आपके अंतरिक्ष सॉरी आपके रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इसके साथ में आपको डीआरडीओ की एक खास बात और याद रखनी है, और वो क्या रखना है कि डीआरडीओ की जो स्थापना है वो स्थापना आपकी कब की गई थी, तो 1958 ईस्वी के अंदर। कब की गई, 1958 के अंदर। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका क्या बताया जाता है, मुख्यालय। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। स्थापना कब की गई, 1969 के अंदर। अब देखिएगा, इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, कि डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है, क्या है, आदर्श वाक्य। तो डीआरडीओ का प्यारे विद्यार्थियों आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य क्या है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम मूलम विज्ञानम। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, विज्ञान है। तो ये आपके डीआरडीओ का क्या है, आपका आदर्श वाक्य है, इसको याद रखना है। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं 1958 के अंदर, मुख्यालय कहां, नई दिल्ली के अंदर। ओके, और आदर्श वाक्य आपको मैंने बता दिया, बलस्य मूलम आपका विज्ञानम, यानी कि शक्ति का मूल स्रोत क्या है, विज्ञान है। ओके, तीसरा कंप्लीट होता है। तो ओके, इसका अध्यक्ष मैंने, हाँ आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, समीर वी कामत इसके क्या है, अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक समिति है, उसके जो अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो महिला अध्यक्ष वो ध्यान रखना आपकी कौन है, पीटी उषा है। ठीक है, तो पीटी उषा की अगर एक दो बात करें अपन, तो ध्यान रखना अपना क्या है, आईओए। ठीक है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनाई गई है, वह अध्यक्ष आपकी किसको बनाया गया है, तो वह बनाया गया पीटी उषा को बनाया गया। ठीक है, पीटी उषा है, ये इसकी एक दो बातें याद रखना है। एक तो पीटी उषा उसका एक उपनाम है, वो उपनाम आपको पक्का याद रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, इनको कहते हैं आपकी गोल्डन गर्ल कहते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो नाम बताया जाता है, वो दूसरा नाम है इनका, ध्यान रखना, प्योली एक्सप्रेस, प्योली एक्सप्रेस। ये इनके क्या है, दो नाम, गोल्डन गर्ल कहते हैं और प्योली एक्सप्रेस के नाम से इनको पुकारा जाता है। तो अपना जो क्या है, आईओए है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी जो महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, वो किसको बनाया गया, पीटी उषा को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं तो 5 वाला देखिएगा। 5 का क्या है, 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आपके प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। यानी कि हाल ही के अंदर अपने 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्षेत्रवा। एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, और इस बार ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप लोगों को ध्यान रहे ये आपके कहां के राष्ट्रपति हैं, तो ये इंडोनेशिया के क्या बताए जाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो 5 के अंदर आपका सही जो आंसर होगा वह क्या होगा, वह होगा आपका डी। ठीक है ना, दो बातें याद रखनी है, यानी कि 2025 के अंदर 26 जनवरी 2025 को
कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां। ठीक है, और इस दौरान जो मुख्य अतिथि थे जिनका नाम था प्रेबो आपके सुबियांतो, ठीक है ना, ये कहां के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके इंडोनेशिया के क्या बताए जाते हैं? आपके राष्ट्रपति बताए जाते हैं। तो 5 का सही उत्तर होगा डी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 6 की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन क्या है? 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब वर्तमान के अंदर जो अपना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष आपके कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रामा सुब्रमण्यन, आपका बी है संजय मल्होत्रा, सी है सिंधु श्री खुल्लर और डी है राफ्ता सिंह। इसका सही जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों वह होगा, ध्यान रखना, आपका ए रामा सुब्रमण्यन है। वो हाल ही के अंदर अपने जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके क्या चुने गए हैं? तो आपके अध्यक्ष चुने गए। और ध्यान रखना, इनकी जो नियुक्ति है वह नियुक्ति हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाती है? तो इसकी ध्यान रखना क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, और इसके साथ में और वर्तमान के अंदर इनको ध्यान रखना नियुक्त करने वाले कौन है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान जो अध्यक्ष है वह कौन है? इस टाइप से कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखोगे। ओके, 6 का कंप्लीट। 7वां देखिएगा। 7वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 7वां क्वेश्चन क्या है? 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, यानी कि 18वीं जो लोकसभा है जिसके चुनाव हाल ही के अंदर हुए हैं, तो उसका जो प्रोटेम स्पीकर है वह किसे नियुक्त किया गया? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा, ध्यान रखना, आपका भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब है, इनको ध्यान रखना क्या नियुक्त किया गया था? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर होता है, इसको ध्यान रखना, जो इसके शपथ दिलाई जाती है। क्या है? शपथ दिलाता है। वो कौन दिलाता है? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उन राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा देखिएगा ये होता क्या है, तो एक छोटी सी इसकी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, वैसे तो बात करें तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, जब तक संसद को, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर नहीं मिल जाता, क्या मतलब हुआ? यानी कि जो संसद है वो संसद का जब तक आपका नया क्या नहीं नियुक्त बना लिया जाता है, जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, ये नहीं मिल जाता, तब तक ध्यान रखना, ऐसे में ऐसे वक्त के अंदर संसद के ही, ठीक है ना, किसी एक सदस्य को और क्या नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये सारे के प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है और उसकी ये सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये मतलब इस टाइप से इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ओके, तो 7वां कंप्लीट होता है। हालांकि इस प्रकार के पद का ऐसा कहते हैं कि संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है आपके प्रोटेम स्पीकर का। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा क्या है? नवंबर 2024 को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? हाल ही के अंदर, वर्तमान के अंदर नवंबर 2024 को आपका जलवायु परिवर्तन है, ये कहां आपका आयोजित किया गया? बाकू, तेहरान, बाली, अंडमान निकोबार। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा आपका ए, ये बाकू के अंदर क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया बाकू के अंदर, ए ऑप्शन होगा। और ये बात करते हैं कि आपका ये बाकू है, ये बाकू कहां पड़ता है? तो बाकू आपका पड़ता है अजरबैजान, अजरबैजान के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, और एक बात और देखिएगा, अगर बात करें कि इस सम्मेलन में क्या होता है, तो यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, उसके अंदर क्या, कौन से विषय के ऊपर, कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है? तो ध्यान रखना, इसके अंदर वर्तमान के अंदर जलवायु के अंदर जो आपके परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों के ऊपर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है कि ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण आ रहे हैं, तो उनको
रोकथाम, उनको रोकने के लिए कि भाई ये किस प्रकार से कम किया जाए, आदि आदि जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के ऊपर इसके अंदर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। ठीक है, इसके साथ में देखिएगा आपका क्या है, जलवायु परिवर्तन जो आपका एक जो एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय है, सॉरी इसका जो सचिवालय है, ये सचिवालय आपका कहां पर है, तो सचिवालय इसका बोन में है। ठीक है, और बोन आपका कहां पड़ता है, तो जर्मनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखिएगा बाकू है, बाकू आपका कहां पड़ता है, तो अजरबैजान के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, और ध्यान रखना बॉन है जहां पे आपके जलवायु परिवर्तन का जो कार्य, उसका जो सचिवालय है, ये बॉन, बॉन कहां पर है, तो जर्मनी के अंदर। ओके, तो 8 नंबर के अंदर सही उत्तर क्या होगा, ए। अगला देखिएगा नेक्स्ट, 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग एक बार देखिएगा, 2027 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2027 के अंदर आपके महिलाओं का जो फुटबॉल का विश्व कप होने के लिए जा रहा है, उसकी जो मेजबानी करेगा, यानी कि कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, तो वह आपका आयोजित किया जाएगा कहां पर, ब्राजील के अंदर। ठीक है, और ब्राजील ध्यान रखना आपका कहां पड़ता है, तो ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका है, उस दक्षिणी अमेरिका का एक क्या बताया जाता है, एक देश है, वहां पे इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 9 नंबर का क्या होता है, कंप्लीट। अगला देखिएगा 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक आपका जो खेल है, यानी कि एक खिलाड़ी है, उसका नाम पूछा गया है, त्रिशा गोंगड़ी का संबंध कौन से खेल से, मतलब एक खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी, इनका जो संबंध है वह संबंध कौन से खेल से है, ऑप्शन ए क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका, ध्यान रखना, ए। ठीक है, ये आपके कौन से खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना आपके क्रिकेट से संबंधित है, त्रिशा गोंगड़ी। और इनकी खास बातें क्या क्या है, ये ध्यान रखना आपके त्रिशा गोंगड़ी है, इन्होंने कहते हैं कि आपका जो अंडर 19 है, उस अंडर 19 के अंदर आपके, ये भारत की ऐसी महिला है जिन्होंने अंडर 19 के अंदर पहली बार क्या बनाया है, तो आपका शतक बनाया है। क्या बनाया है, 100 रन बनाए हैं, यानी कि क्या बनाया है, शतक बनाया है। और ये शतक इन्होंने किसके खिलाफ बनाया था, तो ये इनके द्वारा बनाया गया था स्कॉटलैंड के खिलाफ। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के खिलाफ क्या बनाया गया, शतक बनाया गया था। ओके, इसके अंदर इन्होंने कितने गेंदों का प्रयोग किया, 59 गेंदों का प्रयोग किया था। 59 गेंदों का सामना करते हुए इनके द्वारा 110 रन बनाए गए थे। और मजे की बात क्या थी, आउट नहीं हुई, नाबाद रही थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन है आपके, त्रिशा गोंगड़ी का संबंध किससे है, तो आपके क्रिकेट से बताया जाता है। ओके, अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आईसीसी की महिला T20 सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल की गई एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है ना, यानी कि आईसीसी की जो आपकी T20 की सर्वश्रेष्ठ जो टीम बनाई गई, उसके अंदर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया, उसका नाम है, वो नाम ध्यान रखना आपका क्या है, तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर है, इनको इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 11 के अंदर आपका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, आपका ए होगा। देखिएगा जिस प्रकार से अभी अभी अपन बात कर रहे थे कि आपकी त्रिशा गोंगड़ी है, इनका जो संबंध है वह किससे, क्रिकेट से, तो इनका भी संबंध है वो आपका किससे है, क्रिकेट से ही है। ठीक है, तो दो महिलाएं क्रिकेट के अंदर हाल ही के अंदर बड़ी चर्चा के अंदर है, एक का नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर है, और दूसरी का नाम क्या है, आपका त्रिशा गोगड़ी है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका कंफ्यूज होने के जो चांसेस रहेंगे वो आपको ये कि सरदार महिलाएं होती है वो ज्यादातर क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपकी जो क्रिकेट है उस क्रिकेट से क्या बताए जाते हैं, संबंधित है। ओके, तो ये 11वां कंप्लीट होता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 12वीं क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जनवरी 2025 को इसरो ने कौन सा रॉकेट प्रक्षेपण किया है, कहने का मतलब कि हाल ही के अंदर आपके जनवरी 2025 के अंदर इसरो, ठीक है ना, जिसकी बात अपन अभी अभी कर रहे थे, आपके वी नारायण इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनकी बात कर रहे थे अपन, कि इसरो है, इसके द्वारा वर्तमान के अंदर आपका जनवरी 2025 के अंदर कौन से नंबर का, ठीक है, जो रॉकेट है वो प्रक्षेपण किया गया, आपके 50वें नंबर का, आपके 71वें नंबर का, 100वें नंबर का,
आपके 101 नंबर का, तो इसका सही उत्तर है आपके 100 नंबर का। पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार हमारे इसरो के द्वारा, ठीक है, 100 का आंकड़ा है, वह 100 का आंकड़ा क्या कर लिया गया, प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ध्यान रखना, ये कहां से लॉन्च किया गया ये रॉकेट, तो ये किया गया था आपका श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा से क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया था। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पर आपका एक जो अंतरिक्ष केंद्र है, जिसका नाम क्या है, सतीश सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया 100वें नंबर को, ठीक है ना। कौन से नंबर का है, 100वें नंबर का। ओके, तो 12 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 13वां क्वेश्चन क्या है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाकर प्रक्षेपित किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के अंदर लकड़ी का उपकरण बनाकर छोड़ने वाला जो आपका जो कंट्री है, जो देश है, उसका नाम क्या है, तो वह है आपका, ध्यान रखना, जापान, ठीक है ना। कि जापान के द्वारा वर्तमान के अंदर आपके लकड़ी का जो उपग्रह वो बना करके छोड़ा गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि आकाश के अंदर आपका मलबा ना हो, कचरा नहीं हो, उसके लिए प्रयोग किया गया। और ठीक है, और ये जो लकड़ी का उपग्रह इनके द्वारा बनाकर छोड़ा गया है, ठीक है ना। लकड़ी का जो उपग्रह जापान के द्वारा बनाया गया, उसका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। उसका नाम क्या है, लिग्नोसेट। क्या नाम है उसका, उसका नाम है लिग्नोसेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 14 की। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास नोड पुणे के अंदर पड़ता है, यानी कि नोड में किया गया, आयोजित किया गया, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, आपका उसका सही जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा, सिनबेक्स। क्या नाम है, सिनबेक्स नामक के जो आपका हाल ही के अंदर आपके भारत और कंबोडिया की जो सेना है, उन दोनों के मध्य एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया। और ये कहां किया गया, पुणे के अंदर। पुणे के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नोड में किया गया, और उसका नाम क्या है, सिनबेक्स। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ध्यान रखना, 14 नंबर। अगला देखिएगा 15 नंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आज अगर वर्तमान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दुनिया जिस बीमारी से परेशान है वो है आपका कैंसर, ठीक है। तो कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा, ये बड़ी एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर सबसे, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग पीड़ित है वो किससे हैं, कैंसर से हैं, ठीक है। जिसका वर्तमान के अंदर कोई इलाज नहीं था, लेकिन हाल ही के अंदर ध्यान रखना आपका जो कौन है, रसिया, रूस, ठीक है ना। रूस के द्वारा ध्यान रखना कैंसर की एक क्या बना ली गई है, वैक्सीन बना ली गई है, ठीक है। और अभी हाल ही के अंदर रूस है, वो इससे रसिया है, रूस है, ये देखिएगा वैक्सीन तो बना ली गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर वो इस खोज में लगा हुआ है कि एक ऐसा टीका तैयार किया जाए या एक ऐसी दवाई तैयार की जाए जो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय उसके वो लगा दिया जाए, ताकि उसके क्या ना हो, कैंसर ना हो, ठीक है। तो दुनिया को इस प्रकार की एक राहत पहुंचाने वाला जो देश है वो देश आपका कौन है, रूस, रसिया, ठीक है। तो कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला देश कौन है, आपका रूस, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा मैं आपके साथ में आपके करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन लेकर के आता हूं, इसी के साथ में क्लास ऑफ करता हूं। और एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर कोई नया विद्यार्थी एक देख रहा है तो ए पेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे लिए भी अच्छी बात होगी और आपके लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके पास में फटाफट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।